हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम आवर लवली जर्नी। तो चलिए हम चलते हैं आज एक ऐसे मंदिर जो 24/7 ओपन रहता है और ये बैंगलोर में ही है। इसका नाम है शिवोहम शिवा टेम्पल। ये है इसका एंट्री, जस्ट केमफूड मॉल के बगल में ही इसका एंट्री है। गूगल मॉल के दूसरी तरफ लेके जाता है, बट जहाँ मैंने एंट्री आपको दिखाया है वहाँ से एंट्री करें। केमफूड मॉल और मंदिर का पार्किंग एक ही है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करें, यहाँ से एंट्री करें और इसका एंट्री चार्ज है 250 रुपीज़ पर पर्सन। एंट्री के पास ही चप्पल रखने के लिए स्पेस है। तो हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करते ही हमें सामने भगवान शिव का दर्शन होता है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और यही है मंदिर का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ये शिव जी का मंदिर है, ह्यूमन मेड है। आप देख सकते हैं आसपास की पहाड़ों की तरह बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसकी ऊंचाई है 65 फीट। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे टोकरी में हमें इस तरह से रुद्राक्ष दिया जा रहा है और एक धागा दिया जा रहा है। तो इस रुद्राक्ष को हमें इसमें डालना है 108 बार नमः शिवाय के उच्चारण के साथ एक एक रुद्राक्ष डालना है। और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जल रखा होता है, आपको जल लेके भगवान शिव को अर्पित करना है। तो ध्यान रखिए, टिकट अपने पास रखना है, क्योंकि टिकट दिखाने के बाद ही आपको रुद्राक्ष और ये सब दिया जाता है। और उस धागे को आपको यहाँ पे बांध देना है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं ऊपर, भगवान गणपति का दर्शन करते हैं। और गणपति भगवान का दर्शन करने के बाद इसी के पीछे से रास्ता दिया गया है एक गुफा का, जिसमें हम 5 धाम की यात्रा करेंगे। और ऊपर से लिया हुआ है ये व्यू, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर से भगवान की जटाएं दिख रही हैं, जिसमें से गंगा निकल रही है। और इसके बाद चलिए चलते हैं अंदर गुफा की ओर और देखते हैं कि किस तरह से हमें 5 धाम की यात्रा कराई जाएगी। तो चलिए, मैं घर बैठे बैठे आपको 5 धाम की यात्रा पे ले चलती हूँ। और चलिए आप मेरे साथ सबसे पहले भगवान हरिद्वार का दर्शन करिए। तो हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश और आप देख सकते हैं कि हम ऋषिकेश पार कर रहे हैं। ऋषिकेश पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भगवान बद्रीनाथ के पास। तो अब हम बद्रीनाथ आ गए हैं, बद्रीनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ भी भगवान को प्रणाम कर ले और आगे की तरफ बढ़े। बद्रीनाथ के बाद हम पहुंच चुके हैं भगवान केदारनाथ के पास। तो आप यहाँ भी दर्शन करें मेरे साथ केदारनाथ भगवान का। और केदारनाथ भगवान के बाद हम पहुँचेंगे अमरनाथ। तो जैसे अमरनाथ में बर्फ़ के भगवान होते हैं, उस तरह से यहाँ भी बर्फ़ का शिवलिंग बनाया गया है, ताकि आपको पूरा अमरनाथ का फील आए। और गुफा से निकलते ही आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। भगवान के अभिषेक के बाद चलिए हम बड़े शिव प्रतिमा का पास से दर्शन कर लेते हैं। और हाँ, याद रखिए कि यहाँ पे आपको टिकट अपने पास रखना है। टिकट दिखाने के बाद ही आपको 5 धाम की यात्रा कराई जाती है या फिर आपको दूध का अभिषेक कराया जाता है। सबसे पहले आपको टिकट दिखाना है। जो टिकट हमने एंट्री के टाइम पे लिया था 250 का, उसमें सबका चार्ज इंक्लूड होता है। यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा वीक है, इसलिए वो आपको खुद से नहीं बताएंगे कि क्या लेना है, नहीं लेना है, कहाँ पूजा करना है, और एक सिस्टमेटिक वे में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। तो खुद से टिकट पे देखिए और टिकट दिखा के पूजा की सामग्री ले ले। यहाँ पे हमें 2 कॉइन दिया गया है। कॉइन को हमने मिरेकल कॉइन पे इस तरह से रख दिया था और उसके बाद दिया जला के इस तरह से बहाना है। इसको नवग्रह की पूजा बोलते हैं। तो जिस तरह से हमने ऊपर 5 धाम की यात्रा की, उसी तरह से नीचे भी एक गुफा है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाता है। गुफा में जाने के बाद हमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, बट वीडियो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैंने पूरा वीडियो नहीं लिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। यहाँ पे आने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे फ्री दर्शन या चीप दर्शन का ऑप्शन होना चाहिए था, ताकि सभी लोग आ सकें। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।